So last time we were discussing about the dot product of two vectors. और हमने देखा कि वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द डॉट प्रोडक्ट इज रिटन एज a dot b which is equal to a b cos of theta, means the magnitude of a multiplied by magnitude of b multiplied by the cos of an angle between a and b gives us the value of or the answer of dot product, and this answer is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. टेकिंग एन एग्जांपल, अभी आपको आगे चल के जब आप 4th यूनिट पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, तो आप देखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ये इसकी डेफिनेशन है. और अगर हम फॉर्मूला देखें तो वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, और इसका आंसर जो होता है इसे वर्क कहते हैं, एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. तो ऊपर वाला फिर मैं एक बार बता देता हूँ. डॉट प्रोडक्ट थी क्योंकि इसका आंसर स्केलर होता है तो इसको क्या बोल दिया जाता था, स्केलर प्रोडक्ट भी कह दिया जाता था, स्केलर प्रोडक्ट. तो इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. वैसे ही अगला हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. तो वेक्टर्स को दो तरीके से मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है. एक था स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा था वेक्टर प्रोडक्ट. तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो दो वेक्टर्स को हम किस तरह से वेक्टर और प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनका जो आंसर आता है दैट इज एन अदर वेक्टर. तो द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors A and B is another vector C. Is another vector C. तो इनका आंसर जो होता है वो एक नया वेक्टर निकल के आता है whose magnitude. तो क्योंकि ये वेक्टर होता है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं. पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था क्योंकि आंसर स्केलर आता था. अभी हमारे पास जो आंसर आएगा वो वेक्टर होगा. इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल. तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स and sine of the smaller angle between them. Sine of, I will write the smaller angle between them. ठीक हो गया. and it is represented by A क्रॉस B वेक्टर. तो ये A क्रॉस B से लिखा जाता है तो कहते हैं कि हम इसे A क्रॉस B एंड इट विल बी इक्वल टू A B साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. जैसे देखो अगर ये A वेक्टर है and B vector is inclined in this direction and they are having a angle between them is theta. तो A cross B is equal to AB sine of the smaller angle between them that is theta. तो
इसका आंसर a क्रॉस b का आंसर हमारा आया a b साइन थीटा, और ये क्या है, एक नया वेक्टर है c वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड तो ये था, इसके साथ इसकी एक डायरेक्शन लगेगी, पहले हम डायरेक्शन ही लगा देते हैं। इसके साथ इसकी एक डायरेक्शन लगेगी c कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ c। तो इसका आंसर है c वेक्टर। तो AB sin theta is the magnitude and this unit vector will give us the direction. So where C cap is a unit vector in the direction of C vector, or the direction of C vector or C cap is perpendicular to the plane containing A vector and B vector। तो ये किस तरह से निकाली जा सकती है, इसको राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से निकाला जा सकता है। बोथ आर वेरी सिमिलर रूल्स। इसको राइट हैंड, द डायरेक्शन ऑफ सी कैन बी फाइंड आउट राइट हैंड स्क्रू रूल, और वी कैन से राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय दीज रूल्स। कैसे करना है, अगर आपने A क्रॉस B निकालना है तो आप अपना हाथ, जो पाम है आपका, हथेली है, वो A पे रखेंगे और B की ओर अपनी मुट्ठी बंद करेंगे। तो ये देखिए, मेरे को स्क्रीन पे देखिए, मैंने ऐसे ही, अगर मेरा A वेक्टर इस डायरेक्शन में, सपोज A ऐसे था और B ऐसे है, तो A पे मैंने अपना पाम रखा और मैं B की ओर अपनी मुट्ठी बंद करूंगा, और जिस तरफ मेरी थंब आएगी तो वो डायरेक्शन होगी हमारी वेक्टर प्रोडक्ट की, जो कि सी वेक्टर है। तो अगर अभी हम A क्रॉस B निकालना है, ये रहा हमारा, तो हम क्या करेंगे, आई विल शो इट टू यू इन दिस वे। तो हम क्या करेंगे, हमारी पाम जो है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन रखेंगे, A वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे, और हम इधर को बंद करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब आपने पाम बंद की तो आपका जो थंब था, जो बाहर की ओर था, वो कैसा आएगा, टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अस। तो अपन हमारी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलता हुआ हमारी तरफ पॉइंट करेगा। तो क्या ऐसा ही हो रहा है धीरज, रजत? यस सर। तो हम जब ऐसे, मैं इस पे स्क्रीन पे रखूं हाथ और ऐसे बंद करूं, तो थंब किसकी तरफ होती है, मेरी तरफ। तो A क्रॉस B का आंसर जो आएगा C वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स अस, हमारे तरफ। और अगर मैं B क्रॉस A निकालूं, F B क्रॉस A, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, इसका आंसर आएगा बी ए, अगेन साइन ऑफ थीटा, बट नाउ हियर इट विल बी अनदर वेक्टर, सपोज डी वेक्टर, डी यूनिट वेक्टर। तो अभी क्या होगा, अभी हमने बी पे अपना पाम रखना है और ए की तरफ मुट्ठी बंद करनी है। तो आप देखोगे आपका जो थंब है वो कहाँ होगा, अवे फ्रॉम अस, तो वो स्क्रीन के अंदर से दूसरी तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब वो उस तरफ डायरेक्शन डायरेक्टेड होगा, बी क्रॉस ए का आंसर। तो डायरेक्शन जो बी क्रॉस ए की आएगी वो हमसे दूर जाती हुई आएगी, और ए क्रॉस बी का वेक्टर जो आंसर आएगा उसका हमारी तरफ होगा। हाँ जी धीरज, क्लियर है ये बात? यस सर। डायरेक्शन की बात समझ आई, कैसे होगा बेटा ये? यस सर, समझा। रजत? यस सर। सो मैं लिख देता हूं राइट हैंड थंब रूल। So it states that if we curl the fingers, if we curl the fingers of right hand, keeping the thumb erect,
तो बाहर निकली हुई, इन सच अ वे, in such a way that the fingers point in the direction of rotation from A to B, from A to B through small angle, through small angle, then the thumb points, then the thumb points, then the thumb points in the direction of A cross B, that is, or C वेक्टर। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की डायरेक्शन हो जाती है, या हम कह सकते हैं सी वेक्टर की डायरेक्शन हमें बता रही होती है। सो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो पहली क्या थी, हमारे पास क्या था कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब ए क्रॉस बी कर लो या ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, आंसर सही आता, सेम ही आता था डॉट प्रोडक्ट। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब उल्टा हो जाता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो बेटा वेक्टर्स में नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो करता है। अभी अभी हमने एग्जांपल लेके हटे हम कि अगर हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखें तो वो हमारी तरफ थी, लेकिन जब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखी तो वो अवे फ्रॉम अस थी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या थी, इसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स अस, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, अवे फ्रॉम अस। तो इसका मतलब आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करो तो आंसर तो बेशक सेम आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो देखो दोनों में सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा, बट द डायरेक्शन विल गेट रिवर्स। तो डायरेक्शन दोनों की उल्टी हो जाएगी, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो एंटी कम्यूटेटिव होता है। अगली प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज A cross B plus C vector can be written as A cross B plus A cross C. So it has a distributive properties. तो अगर ब्रैकेट के बाहर क्रॉस प्रोडक्ट है तो अंदर दोनों का प्लस साइन है दो वेक्टर्स में, तो A क्रॉस B प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर प्लस A क्रॉस C वेक्टर। इट हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Cross product of two vectors is associative. Cross product of two vectors is associative. It is associative, that is A vector plus B vector cross C vector plus D vector is equal to A cross C plus A cross D plus B cross C plus B cross D vector. So it is
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इट हैज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब दो वेक्टर्स का एडिशन और दो वेक्टर्स के एडिशन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो पहले वेक्टर को दोनों के साथ कर दो आप और फिर दूसरे वेक्टर को दोनों के साथ कर दो, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को निकालेंगे कैसे? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अभी तो हमें पता लग गया, अगर हमें दो वेक्टर पता है तो ए बी साइन थीटा करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बट इफ वी आर यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स then what we have to do? So cross product in Cartesian coordinates, cross product in Cartesian coordinates. तो सपोज करो एक हमारे पास ए वेक्टर है, तो कार्टेशियन में हम कैसे लिखते हैं बेटा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड देयर इज अनदर वेक्टर बी विच इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो कार्टेशियन में हम इस तरह से लिखते हैं। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें ए क्रॉस बी तो हमारे पास आंसर कैसे आता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखा जा सकता है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं, अगर हमने इसका आंसर निकालना तो वी यूज द मेथड ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इसको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करते हैं बेटा। मैट्रिक्स के मेथड से कैसे? इधर लिखते हैं आई जे के, एक 3x3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो हमारी इस मैट्रिक्स का जो आंसर निकलेगा दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारे को वेक्टर प्रोडक्ट दे देगा, हमें एक वेक्टर आंसर में दे देगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करनी आती है। हम इधर क्या करते हैं, वी राइट इट हियर ऑन द टॉप प्लस माइनस प्लस। हाँ जी, 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करनी आती है हमें। धीरज रजत 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करनी आती है? नो सर। चलो अभी हम 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करनी देखते हैं। ये देखो, अगर मैं इसको इधर दोबारा से लिख लेता हूँ, फिर मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं हम इसको। आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अभी हमने क्या करना था, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? फर्स्टली वी राइट इट एज, इधर ऊपर लिखते हैं प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अब हम क्या करते हैं, हम ये पहला उठा लेते हैं आई आई कैप आई कैप। अब क्या करते हैं हम इस लाइन को काट देते हैं, इस लाइन को काट देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अब हम इस चीज को उठाते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। तो ये हमारे पास पहली टर्म आ गई। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी उठाएंगे, ये जे। अब इधर जे के साथ क्या लगा हुआ ऊपर बेटा? नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये माइनस लगा देंगे। ये जो हमारी ब्रैकेट है ये यहाँ पे आएगी। अब हम क्या है, जे के साथ बेटा माइनस लगा हुआ है, तो इधर हम क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। अब क्या करेंगे, अब इसकी ये इधर सीधी वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये चार रह गए, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। क्लियर हो गया यहां तक? फिर से इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये वाली लाइनें, ठीक है ना यहां तक? अब क्या करेंगे, प्लस के कैप के वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास बच गया ये वाला, ये बी है ना। तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स बी वाई बी एक्स
ए वाई, तो इधर मल्टीप्लाई करें तो बी एक्स ए वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी धीरज, रजत। यस यस सर। सर। क्योंकि हमारे पास हमेशा हम जो भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए वेक्टर हमने लिया था, तो देखो ए वेक्टर में हमने क्या लिया था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस, हम इधर प्लस प्लस ही लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है ना, तो इसको हम प्लस कर देते हैं। प्लस करने से क्या होगा, माइनस अंदर ले जाते हैं, तो ये वाली माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाएगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो पहली टर्म है ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड मल्टीप्लाई बाय आई कैप प्लस, इसको मैंने प्लस कर दिया, अंदर क्या हो गया बेटा देखो, बी एक्स ए जेड जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव का था वो नेगेटिव हो गया, जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई इंटू के कैप। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ए क्रॉस बी का। हाँ जी, दिस इज आवर आंसर फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिए हुए हैं दो वेक्टर्स, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हम ये आंसर निकालेंगे, और ये आंसर हमारे पास क्या आ गया बेटा, दिस इज आवर वेक्टर। क्योंकि इसके पास देखो ये वेक्टर ही हुआ ना, कार्टेशियन में देखो आई, यस सर। इसमें इसके पास आई कैप है, आई की डायरेक्शन इंटरसेप्ट है, जे मतलब वाई की डायरेक्शन में ये इंटरसेप्ट है, और के, तो दिस इज अनदर वेक्टर। तो ये हमारे पास है। सर हाँ जी सर क्वेश्चन में गिवन होगा कार्टेशियन प्लेन का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको क्वेश्चन भी करवाता हूँ, बस ये हमारा पूरा हो गया, तो हम अभी आगे एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वो कहता है फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर। तो इनकी डायरेक्शन, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो यूनिट, अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूँ, देखो इफ आई विल राइट इट एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो वो कहते हैं इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल दो। मतलब क्या हुआ, सी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं सी की डायरेक्शन में सी कैप लिखूं, तो वो कैसा होएगा, सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड ही होगा बेटा, बताओ। यस सर। एक वेक्टर मतलब सी वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट क्या वेक्टर चाहिए, तो एक वेक्टर क्या होता है, अपना मैग्नीट्यूड और अपने यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। अगर मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब जो ये वेक्टर आया है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, बताओ बेटा। मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको ए क्रॉस बी को सी वेक्टर लिख देता हूं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड का स्क्वायर प्लस बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड का स्क्वायर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई का स्क्वायर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो भी इंटरसेप्ट होते हैं, ये इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दो, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है बेटा? हाँ यस जी, सर। एनी डाउट्स? यस सर। नो सर। इसी के बिहाफ पे चलो एक न्यूमेरिकल पहले इसके बिहाफ पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? एक न्यूमेरिकल हम इसके बिहाफ पे डिस्कस कर लेते हैं, ओके? चलो, अ वेक्टर सी, क्वेश्चन इज, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अ वेक्टर C when added to the resultant vector
to the resultant vectors A equal to 3i minus 4j plus 5k and B equal to 2i plus 3j minus 4k gives a unit vector along y-axis. Gives a unit vector along y-axis. Find the magnitude of C. ये क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं आया वैसे, ये और कोई आ गया. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी. ये एडिशन का आ गया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया एडिशन का. वैसे तो चलो एक ये वाला न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं, फिर बात करते हैं. तो वो क्या कहता, एक वेक्टर है सी व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट वेक्टर्स ए एंड बी. तो ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर में जब सी वेक्टर को ऐड कर दिया जाता है तो एक यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस में आ जाता है. तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है. ए और बी को ऐड करो आप, तो सॉल्यूशन विल स्टार्ट एज we will have a resultant vector r which will be equal to a vector plus b vector. तो उसने कहा है कि एक वेक्टर c जब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स में ऐड किया जाता है तो हमारे पास 3i minus 4j plus 5k plus 2i plus 3j minus 4k. तो एडिशन करनी है तो क्या होगा, जो x वाला इंटरसेप्ट होता है बेटा वो x में ऐड होएगा, y वाला y में और j वाला k वाला k में. मतलब i वाला i में, j वाला j में और k वाला k में. तो 3 plus 2 5i minus 4 plus 3j that is minus j and k. तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडिशन वाला हमारा न्यूमेरिकल हमारे सामने आ गया है. ये क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का नहीं है. तो अभी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर एक क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वाला न्यूमेरिकल उड़ाते हैं. तो अल्टीमेटली ये हमारा रिजल्टेंट आ गया ए और बी का. और क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें जब एक वेक्टर सी ऐड किया जाता है तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. मुझे कोई बताएगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है? रजत, रजत यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है बेटा? तो वाई एक्सिस पे कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नाम क्या होएगा उसका अलोंग वाई एक्सिस? जैसे जे कैप. जे कैप, बिल्कुल. तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर R में आप एक C वेक्टर ऐड कर दो तो आंसर क्या आता है, जे कैप. ठीक है जी. तो आपने C का आंसर निकालना है, तो अगर C निकालना है तो क्या करोगे, जे कैप में से R को माइनस कर दो. तो C कैप क्या आ जाएगा, जे कैप माइनस 5i माइनस j प्लस k. तो आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा, माइनस 5i, ये माइनस माइनस प्लस j हो गया, तो ये 2j हो गया. हाँ जी, 2j और ये माइनस k. तो आपके पास C वेक्टर का आंसर क्या आ गया, दिस इज द आंसर. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ C. तो C का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? हाँ जी, अंडर रूट ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 1 that is under root of 30. So your answer will be, क्या आंसर आया हमारा, अंडर रूट ऑफ 30. तो दिस इज आवर आंसर. हाँ जी, एनी डाउट्स? नो सर. No, sir. ओके, नाउ वी विल डू अनदर न्यूमेरिकल. देखो, तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. डिटरमिन a unit vector
which is perpendicular to both, which is perpendicular to both a vector is equal to 2i plus j plus k and b vector is equal to I cap minus j cap plus 2k cap। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? क्वेश्चन कहता है एक ऐसा वेक्टर निकाल दो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया आपने, मतलब क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकाल के दो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हमें पता है कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर में जो वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और अगर उस परपेंडिकुलर वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मेरा क्वेश्चन किसके बेस्ड है? क्रॉस प्रोडक्ट के। तो हम मानते हैं एक सी वेक्टर है, जो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और हमें निकालना है सी कैप विच विल बी इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम सी वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो सी वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा? यही होगा ना। और ये कैसे होगा? फिर से वही मैट्रिक्स आई जे के, इधर आएगा 2 1 1 एंड इधर क्या देखो बी के साथ, इधर आई के साथ क्या लगा 1, जे के साथ क्या लगा हुआ है बताओ बेटा? जे के साथ +1 है कि -1? इधर -1 आएगा और फिर आएगा 2। क्लियर हो गया? तो फिर से हम इसका आंसर निकाल, देखो आंसर क्या कैसे निकालेगा? आई कैप मल्टीप्लाई बाय 1 into 2 माइनस -1 into 1 +1 हो गया। बताओ बेटा कुछ? माइनस जे 2 into 2 4 1 into 1 प्लस के 2 into -1 -2 और 1 into 1 1 -1। बताओ ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ जी ठीक हो गया ना? Yes, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये आ गया 3i। आंसर क्या आया देखो जरा, 3i, इधर क्या आ गया 4 3 और -3 j और -3 k। देखो ये हमारे पास सी वेक्टर का आंसर आया। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। 3i -3j -3k हमारे पास सॉल्व करके आ गया इस मैट्रिक्स को। क्लियर है बेटा ये? यस सर। इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो गिवन ही नहीं था कुछ। क्यों? ये दिए तो हैं ये। आपने कहा था ना कि सर कार्टेशियन दिए होंगे, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कार्टेशियन में दिया हुआ है। ये देखो, क्यों रजत? ओके सर। रजत ये वाला जो ये जैसा गिवन है ना, ये देखो ये रिटर्न है, इसको ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये वेक्टर ए और बी जिस तरह से दिए हुए हैं ना, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा। तो ये वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हमें। ये देखने से हमें पता लगता है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिए हुए हैं। ओके सर। आई जे के, नहीं तो वेक्टर ए की सीधी आपको नाम बताया होता, अगर दिया होता तो ऐसे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे दिया होता कि ये देखो ये वेक्टर ए है, इसकी यहाँ से दूरी है 5 सेंटीमीटर और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये होता है पोलर। सीधा ओरिजिन से दूरी बता दी और उसका डायरेक्शन बता दी, इसको बोलते हैं पोलर या पोजीशन वेक्टर। ये होते हैं कार्टेशियन वेक्टर। बेटा दो तरह के वेक्टर होते हैं, कार्टेशियन और पोलर। पोलर जो होते हैं वो पोजीशन सेम ही बात है, उसके अंदर क्या होता है ओरिजिन से सीधी दूरी और उसकी डायरेक्शन। कार्टेशियन में होता है एक्स वाई और जेड के इंटरसेप्ट बताना। तो ये सी वेक्टर हमारे पास आ गया बेटा। यस क्लियर है यहाँ तक जी? Yes. नाउ वी विल फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या था? सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो इधर मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, सी का। पहले सी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो सी का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आ गया। बताओ बेटा 9 + 9 + 9
दैट इज अंडर रूट ऑफ 27 और 9 into 3 दैट इज 3 अंडर रूट 3। हाँ जी, सी का मैग्नीट्यूड आ गया 3 अंडर रूट 3। ठीक है बेटा? Yes, sir. So Yes, sir. the unit vector in the direction of the perpendicular of A cross B will be C vector upon magnitude of C vector। तो C vector कितना आया 3i minus 3j minus 3k divided by 3 अंडर रूट 3। तो इधर से तीनों से 3 कॉमन निकाल लिया, तो 3 कॉमन निकाल के अंदर क्या रह गया i minus j minus k divided by 3 अंडर रूट 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। It implies the unit vector will be equal to 1 by under root 3 multiplied by I cap minus j cap plus k cap. So the unit vector perpendicular to both A and B. So unit vector perpendicular to both A and B is equal to this. This is our answer. तो कभी यूनिट वेक्टर पूछे तो आपने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम इस तरह से काम करेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आपने कुछ न्यूमेरिकल खुद ट्राई कर लेने हैं। एक दो टॉपिक हमारे इसके रह गए हैं, दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। कल हम वो 2 टॉपिक्स और कुछ न्यूमेरिकल्स एक दो डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स डालूंगा तो आपने खुद में तब सॉल्व करने होंगे, तो आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना। ओके? तो रेस्ट वी विल डू टुमारो। ओके? Okay, sir. ओके, थैंक यू।